सार शब्द कहा, सत्य शब्द कहा, सतनाम कहा, आदि नाम कहा, अस्फोट कहा, उद्गीत कहा, प्रणवध्वनि कहा, उल्टा नाम का आदि। धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। ये अंतिम साधना है। जो साधना को पकड़ लेते हैं उनका आदि खुल जाती है, उसका अपना कल्याण हो जाता है। लेकिन ये पकड़ा जाएगा कैसे? इसके लिए पहली साधना क्या है? लोग एक महला घर बनाती हैं, 2 महला घर बनाती हैं, 3 महला घर बनाती हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाती हैं, एक सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर रखते हैं, तीसरी पर रखते हैं, तो छत पर जाती हैं। कोई बांस का सीढ़ी बना लेते हैं, डंडा पर पैर रख के ऊपर जाते हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? साथ को पकड़े आदि से प्राप्त हो जाए तो पहली सीढ़ी क्या है? इसी कड़ी के साथ बताने की कृपा किए। पकड़ी पट पीयू पीयू कर, कितना खुलासा। पकड़ी पट पीयू पीयू करे मतलब क्या हो गया? घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पर हैं छारे। हम जीव को 3 पर्दा, अंधकार का प्रकाश, शब्द का पर्दा। तो जैसी आंख बंद करते कोई भी हो, सामने अंधकार, यह पहला पर्दा है। तो साहब क्या कहना है? पकड़ी पट, आंख से बंद करेंगे, सामने पट आ गया, पर्दा आ गया, अंधकार का पर्दा आ गया। पकड़ी पट, पकड़ने से मतलब अंधकार को देखिए, स्वाभाविक अंधकार को देखिए। और पीयू पीयू के मतलब है जप कीजिए। पकड़ी पट पीयू पीयू कराए, ना अंधकार को स्वाभाविक से देखिए और जप कीजिए। यही जप करने की कलासु साहब ने कहा। इस कलासु जप करती हैं तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। देखिए, अगर कोई केवल जप ही करते रहेंगे तो जप करते तो विशेष अनुभूति भी हो जाती है। विशेष अनुभूति क्या हो जाती है? ये कुछ कोटि के महापुरुष हो गए, गोरखनाथ जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों को इस संबंध में कहा 600 सहस्र 2100 जाप, अनाहद उपजय आपे आप। विशेष अनुभूति है। इसको मैं फिर दोहराता हूँ। 600 सहस्र 2100 जाप, अनाहद उपजय आपे आप। एक 24 घंटे में 21,000 श्वास चलता है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक श्वास में जप कर ले, आनंदात की प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे होगा यह? तो सबसे पहले बैठने कला से बैठेंगे। बैठने कला क्या है? धरगर मस्तक सीधी सादी आसन आसीना, गुरुदेव की वाणी है। बिल्कुल सीधा, हिलडोल नहीं करेंगे। हिलडोल तजी सुरक्षित करी प्रणवतार होगा, ये जरा हिलडोल नहीं हो, सीधा बैठना है। अब प्रत्येक श्वास में एक श्वास न छूटने पावे। अब देखिए 24 घंटे में 21,000 श्वास चलता है। अब प्रत्येक श्वास में मन ही मन जप हो जाए, एक श्वास छूटने न पावे। इसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, थोड़ा जप करते हैं, मन भाग जाता है। नहीं, मन भागे नहीं, जब छूटे नहीं। इसके लिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है, तब यह स्थिति आती है। तो जो प्रत्येक श्वास में जप कर लेते नहीं छोड़ती हैं, तब उनकी लिखा उनको अनादात की प्राप्ति हो जाएगी। अनादात किसको बोलती हैं? जो मानस जप करती है, मानस ध्यान करती स्वाभाविक ढंग से, जिसे हम लोग करती हैं,
मानस जप करती हैं, मानस ध्यान करती हैं। इसके बाद ये जो दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है, असामत रेखा निकल रही है। अगर कोई एक कर लेती है तब क्या होता है? जैसे एक होता है दृष्टिधारी कर लेती हैं, उनके अंदर में बिंदु का उदय होता है। बिंदु में नाद बोले, और वही बिंदु जीवात आगे बढ़ाता है, सरकाता है ऊपर की ओर, सरकाता ऊपर की ओर। बिंदु नाद अगुआ तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद फिर दिखाएंगे। वही बिंदु आगे बढ़ा करके ब्रह्म प्रकाश को दिखाता है। ब्रह्मनाद सुनाता वही ब्रह्मनाद, वही अनहदनाद है। तो सब कहना, अगर कोई मानस ध्यान नहीं भी करे, कल जब ही करे, एक समय सुना न छूटने पावे, तो अनहदनाद प्राप्ति हो जाएगी। जिसके वर्षों अभ्यास करना तब होता है। जब ठीक हो जाए, हम भीतर थोड़ा प्रवेश कर जाए, इसलिए साधक किस रहने में रहना पड़ता है? बिल्कुल विरक्त भाव में। तब उसे जब ध्यान होता है, वैसे नहीं होता है। अब संसार आसक्त रहेंगे तो जप नहीं होगा, आँख खोल करेंगे तो जब ठीक से नहीं होगा, ख्याल बट जाएगा। एक व्यक्ति अमीर आदमी थे, चौकी में बैठी हुई थी, माला हाथ में लेकर के शिव मंत्र जप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे थे। संजोग से दरवाजे उनके कई बैल था, एक बैल खुल गया। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते कहते हैं, नौकर का नाम लेकर के, अरे बैल खुल गया, बांधो। और फिर बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या जप हुआ? इससे एकाग्रता आएगी? नहीं। तब एकाग्रता आए, इसके लिए आंख बंद मुंह बंद करके जप करना चाहिए। मन भाग लौटा के जप लगा देना चाहिए। तो जप कर ठीक से जप करेंगे तो भीतर में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन जब होगा किन से? जो संसार में रहा तो संसार विरक्त भाव से रहने का प्रयास करेंगे। विरक्त भाव क्या? विरक्त भाव यह है, जब बैठी जप करने के लिए मन भाग गया, अपने मन को अपने समझाना पड़ता है, हे मन तुम काहे इसके लिए चिंता करते हो? शरीर तो क्षण भंगुर है, कब शरीर छूट जाकर नहीं जानते हो। जप करो। इस भवी नहीं समझे मन, तो अपने मन को कहाँ ले जाना चाहिए साधक को? नदी किनारा। और दिखाना चाहिए कि देखो नदी में लकड़ी बहती जा रही है, एक लकड़ी 2 में सट गई, 3 में सट गई, 4 में सट गई, फिर अलग अलग बह रही है। इससे तो परिवार का संबंध है, 4-5 संख्या में परिवार में है, पहले चले जाकर पीछे जाने कौन जानता है। इसलिए जप करो तो जी अपने को विरक्त भाव में रखते, उनसे साधना होती है। एक बात सुनाता हूँ आपको। एक लकड़ी है पानी में, फूल के पच हो गया है। एक लकड़ी है ठीक किनारे में, सूखा है। एक लकड़ी है जंगल में जो कच्चा है। एक लकड़ी का नाम अरनी लकड़ी। अरनी लकड़ी से क्या काम होता है? लकड़ी आग घसने से आग पैदा होती है। महात्मा लोग जो जंगल में वे अपने पास रखती हैं कि अरनी लकड़ी प्राप्त हो जाए, आग पैदा करना हो। वे व्यक्ति पहले क्या करे, न पानी में जो लकड़ी है जो फुल पचपच हो गया है उसको निकाली,
और सूखा गमछा से तुलिया से उसको पहले पोंछ पाछ दी लकड़ी को, और उसको अगली लकड़ी रह करके इसे घिसेंगे, आग पैदा होगी? नहीं होगी। क्यों? वो बहुत फूल गया है, पच हो गया, उसे आग पैदा नहीं होगी। तब वह व्यक्ति चला जाए जंगल, वहाँ एक लकड़ी रखी है लेकिन है कच्चा, उस पर लकड़ी रखी और घिसे, आग पैदा होगी? नहीं होगी। फिर वो आदमी से आ जाए नदी किनारा, और सूखे निता किनारे में जो सूखी लकड़ी है उस पर लकड़ी रख करके ऐसे घिसे, जोर से घिसे, आग पैदा होगी? हो जाएगी। तो सूखा लकड़ी है। उस तरह से संसार विरक्त भाव से रहती है, उनसे अंतर साधना होती है। अगर संसार आसक्त रहेंगे तो जब भी नहीं होगा। अनासक्त में रहिए भाई, दमन को दिखाई गुरुदेव की वाणी, अनासक्त में रहो भाई, अनासक्त भाव से रहना चाहिए। तो जब अपने संसार में विरक्त भाव में रखने का प्रयास करते हैं, उनसे जब ध्यान होता है। अयोध्या में एक संत हो गए पलटू साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पहले संसार से तोरी आवे तब बात क्या की पूछिए जी, तलवार दो है म्यान एके, किस्मतवा में कीजिए जी, मीठे पिलक दूर करो कड़ू प्रेम पहला पीजिए जी, पलटू जब शिष्टा धरे तब राह प्या के लीजिए जी। तलवार दो है म्यान एक, म्यान किसको बोलते हैं जिसमें तलवार घुसा के रखा जाता है, एक मन एक ही तलवार घुसता है। संसारी चाहेंगे परमात्मा चाहेंगे तो नहीं होगा। साधन की साधना करने के लिए तो आती हैं, बैठती हैं, लेकिन क्या संस्कार है या प्रचलन हो गया है, अपने पर मोबाइल रखती हैं, बैठे जब ध्यान करने के लिए रिंग हुआ, हेलो हेलो, उनसे जब ध्यान होगा? नहीं होगा उनसे। साधना काल में मोबाइल को ऑफ करके रखना चाहिए, साथ में नहीं ले जाना चाहिए, सावधानी से बैठना चाहिए, वृद्धभाव में बैठना चाहिए। सर्वशिक्षा रखेंगे कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है, जब तक देर तक बैठेंगे नहीं तो जब भी नहीं होगा। देर तक बैठना होता है साधक को। बाबा साहब बोले थे, जिनको 1 घंटा बैठे फुर्सत नहीं उसको भजन वेद मत दो, देर तक बैठना चाहिए। तो हम लोग देर तक बैठें, मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए बैठेंगे, 1 घंटे के अंदर 3 ही काम करना है। जब करना है, मानस ध्यान करना है, शिव करना है। पहले जब जो होगा मुझसे सागर जब करेंगे तो हृदय शुद्धि होगी। अगर जब ठीक से नहीं कर पाएंगे तो मानस नहीं होगा, तो बहुत दूर की बात रही। हृदय शुद्ध करने के लिए जब ही करना पड़ता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जहाँ पर जपो, गुरु की वाणी है। गुरु का दिया हुआ मंत्र अति पावन, उसके जपने से हृदय शुद्धि होती है। तो हम साधकों को चाहिए हृदय शुद्धि के लिए गुरु के मंत्र को जपते रहना चाहिए। अब मंत्र जप में विश्वास चाहिए, बिन विश्वास भगाते नहीं। अगर मंत्र जप में विश्वास नहीं होगा तो जप नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो गुरु जो मंत्र बता दो उस मंत्र को जपना चाहिए। अगर मंत्र जप करने में शंका हो जाए, यह है कि यह है, यह है कि यह है, जिनसे सीखे हैं या सिखाने वाले उनके पास एक समाधान करा लेना चाहिए। अगर नहीं सीखे हैं, नहीं समाधान कराएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बात सुनाता हूँ। मैं अपने निवास में वहाँ बैठा हुआ था, गुरुदेव निवास के कमरे के बगल में मैं जहाँ रहता हूँ। सहरसा के एक सत्संगी आए, पूर्वाहन लगभग सत्संग के बाद ही 8 बजे के अंदर प्रणाम किए और बैठ गए। कहा बाबा हम एक बात आपके पास एक जानने के लिए आए हैं। कहा बोलिए क्या जानना चाहती हैं? हम सत्संग में सुनते हैं कि ध्यान करने से अंदर में बिजली चमक दिखती हैं, प्रकाश दिखती है,
शब्द सुनती हैं, हमको कहाँ कुछ हो रहा है। करीब करीब 25-26 साल हो रहा है। बाबा सुनिए, हम एक अलग कमरा बनाए ध्यान करने के लिए, उसमें अकेले बैठती हैं और देर तक बैठती हैं। मैंने कहा कैसे बैठते हैं? तो बैठने के लिए बता दी, ऐसे बैठते चुक्कू मुक्कू कनपट पकड़ करके। 1 घंटा से बेसी बैठती हैं, भोर में 1 घंटा से बेसी, जुलासन करने के बाद 1 घंटा से बेसी, और संध्या काल में 1 घंटा से बेसी। इस तरह हम बैठते हैं, हिलडुल नहीं करती हैं। फिर हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है? तो हम सोचने लग गए कि समय देते हैं, यह बात ठीक है, कि बैठने की कला भी ठीक है, फिर इसमें अनुभूति होती क्यों नहीं है? हम आँख बंद कर लिए, गलती कहाँ है, भूल कहाँ हो रही है, आँख बंद को सोचने लग गए। 2 मिनट के बाद मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए हमको, आप दीक्षा किन से लिए हैं? तो बड़े बाबा का नाम लिए। मैंने बाबू खोल के बता देता हूँ। वो बोले कि मैं शाही बाबा से दीक्षा लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। आप जो आंख बंद के बैठती हैं तो करती क्या है, सो बोलिए। तो हमसे बोलिए, हिचक कोई मत कीजिए, हमको बोलने कोई हानि नहीं होगी आपको। अब बोलिए क्या करते हैं बैठ करके? कहता बाबा आँख बंद के हम बैठ जाती हैं और हम मन ही मन कहती हैं, मान रह जप, मान रह ध्यान, दृष्टि योग, मान रह जप, मान रह ध्यान, दृष्टि योग। मैंने कहा आप साधना करते कहाँ हैं? अब क्रिया केवल नाम जपती हैं, आप करते कहाँ? आप भजन भेते भूल गए हैं। सुनिए, हमको पक्का पता है पूज्य बाबा मनियारपुर में है, आप दीक्षा भूल गए हैं। अब जाइए उनके पास, मेरा नाम कहिए कि उन्होंने भेजा आपके पास, हम दीक्षा भूल गए हैं। जाकर उनसे जाके दीक्षा लीजिए, फिर से उसे समझ लीजिए। ये बेचारे मनियारपुर जाके फिर समझे होंगे। अब देख के 25-26 साल का बर्बाद हो गया। अगर जब करने में संदेह हो तो उसका समाधान कर लेना चाहिए और मुस्तैदी के साथ अपने को प्रयास करते रहना चाहिए। ध्यानाभ्यास में तरक्की हो, इसके लिए भोजन का संयम करना चाहिए। अगर भोजन संयम नहीं करेंगे, लाख प्रयास करेंगे, साधन तरक्की नहीं होगी। भोजन में पहला संयम यह है, सात्विक भोजन लेना चाहिए और भूख के भोजन लेना चाहिए, समय पर लेना चाहिए। ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, कब्ज कारक नहीं हो। यही आपके सामने थोड़ा सा रखा। समय तो 5 से भी कुछ अधिक हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु।